हम सब इमारतों में लगे इन फायर एस्केप प्लान को देखते तो हैं, पर अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये संकेत हमारी जान बचा सकते हैं। तो चलिए, आज इन खामोश संरक्षकों की भाषा को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर सच में कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या उस वक्त हमारे पास इन संकेतों को समझने का समय होगा? शायद नहीं। इसीलिए तैयारी पहले से करना ही समझदारी है। तो चलिए सुरक्षा की इस भाषा को सीखना शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार जब ये मूल संकेत समझ आ जाएंगे तो फिर किसी भी इमारत में ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा। किसी भी बचाव योजना का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है बाहर निकलने का रास्ता जानना। आइए उन 3 मेन सिंबल्स को समझते हैं जो हमें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेंगे। हमारे बचाव की यात्रा हमेशा ये जानने से शुरू होती है कि हम हैं कहाँ। ये नीला निशान ठीक वैसा ही है जैसे किसी मैप पर आप यहाँ हैं का निशान होता है। यहीं से अपनी सुरक्षा की यात्रा शुरू होती है। अच्छा, एक बार जब अपनी जगह पता चल जाए तो बस इस हरे तीर का पीछा करना है। ये एक तरह से हमारा पर्सनल जीपीएस है, जो हमें सीधे सबसे पास वाले और सुरक्षित निकास तक ले जाएगा। और ये रही हमारी मंजिल। जब ये संकेत दिखे तो समझ लीजिए कि अब खतरे से बाहर हैं। ये हमारी सफल निकासी का प्रतीक है। ठीक है, तो बाहर निकलने का रास्ता जानना तो पहला कदम हो गया। लेकिन अगर दूसरों को सावधान करना हो या आग से लड़ना पड़े तो चलिए अब उन उपकरणों को समझते हैं जो इन मुश्किल हालात में काम आ सकते हैं। आग लगने पर सबसे जरूरी काम होता है हर किसी को खबर करना। ये लाल बॉक्स यानी फायर अलार्म ठीक यही काम करता है। इसे दबाते ही पूरी इमारत में खतरे की घंटी बजने लगती है। अगर कोई प्रशिक्षित है और आग ऐसी है जिसे काबू किया जा सकता है तो ये 2 उपकरण मदद के लिए हैं। एक तो है फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र और दूसरा है फायर होज रील। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर है जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हरा टेलीफोन किसी भी आम इमरजेंसी के लिए है, जबकि लाल टेलीफोन सीधे फायर ब्रिगेड या आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा होता है। आग लगने की हालत में हमेशा लाल टेलीफोन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इमारत से बाहर निकल जाना तो मानो आधी लड़ाई जीतना है, लेकिन इसके बाद क्या करना है ये भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब बचाव के अगले चरण को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक बार बाहर निकलने के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अब अगला कदम है खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना। बाहर निकलने के बाद इन 3 कदमों पर ध्यान दें। सबसे पहले तय जगह यानी असेंबली पॉइंट पर पहुंचे ताकि गिनती हो सके और ये पता चल सके कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं और कोई अंदर फंसा तो नहीं है। फिर अगर किसी को चोट लगी है तो फर्स्ट एड स्टेशन खोजें, और अगर कोई दिल से जुड़ी गंभीर इमरजेंसी हो तो डिफाइब्रिलेटर कहाँ है ये जानना किसी की जान बचा सकता है। ये एक मशीन है जो रुके हुए दिल को फिर से चालू करने में मदद करती है। तो हमने सभी जरूरी संकेतों को समझ लिया है। अब इस जानकारी को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर यही ज्ञान जीवन रक्षक साबित हो सकता है। ये एक तरह से क्विक रेफरेंस गाइड है। यहाँ उन सभी संकेतों का निचोड़ है जिनके बारे में हमने बात की है। इसे ध्यान से देखिए ताकि इमरजेंसी में सोचना ना पड़े, बस एक्शन लिया जाए। ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। नक्शा पढ़ने का समय जंगल में दाखिल होने से पहले होता है। तैयारी हमेशा मुश्किल आने से पहले की जाती है, उसके बीच में नहीं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। अगली बार जब किसी होटल, ऑफिस या मॉल में हों तो एक पल के लिए रुकें और अपने सबसे करीबी फायर एस्केप प्लान पर नजर डालें। ये एक छोटी सी आदत है जो किसी दिन बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। सुरक्षित रहें।